भाजपा द्वारा मुसलमान तुष्टिकरण की महान रीब्रांडिंग, तृप्तिकरण और स्नेह यात्रा की महान सफलता के बाद अब सौगाते मोदी की किट आई है। अजीत भारती जैसे टूटपुंजी इसकी आलोचना कर रहे हैं, पर वो नहीं जानते कि मुसलमान ईद के बाद बिना चुनाव के भी मोदी को वोट दे देगा। क्या आपको लगता है कि ईमान का पक्का मुसलमान मोदी जी की सेवई, सलवार कुर्ती, कुर्ता पजामा, खजूर और चीनी खाकर कमल छाप पे वोट नहीं देगा? कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड पर जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन होने वाला है, वो सौगाते मोदी किट मिलते ही लज्जित मुसलमान बंद कर देंगे और स्वयं ही बिल पास करवा देंगे, जो भाजपा 8 महीने से नहीं कर पा रही। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने कहा है कि इस किट की सेवई खाने के बाद गरीब मुसलमानों का एक दल कुल्हाड़ी और फावड़ा लेकर औरंगजेब की कब्र खोद देगा और फिरोज शाह कोटला से लेकर तुगलक लेन तक की सड़क तक सबका नेम प्लेट पे कालिक पोत देगा फैजल। किट की खजूर में वह जादू है जिससे लव जिहाद रोकने की प्रेरणा मिलने की संभावना है। जो बात हमें नहीं दिख रही है वो यह है कि सौगाते मोदी किट के साथ इफ्तार भाजपा किट भी सामने आ रही। रेखा गुप्ता जी ने इफ्तार के बाद बुद्धत्व पाते हुए बताया कि रमजान में राम है और दिवाली में अली। मोदी जी के हनुमान और बिहार के सम्राट जी खजूर की गुणवत्ता नाप रहे हैं। अन्नामलई भी तमिलनाडु में सेवई पार है। देखिए अजीत जी, आप राजनीति नहीं समझते। सही बात, हम कहां से राजनीति समझेंगे? हमें तो बस एक है तो सेफ है समझ में आया था। पर आप कहते हो कि एक का मतलब है हिंदू मुस्लिम ब्रो ब्रो, बटेंगे तो कटे में ये थोड़ा ही था कि सेवई नहीं खिला सकते। अजीत जी, भारत तलवार का नहीं इफ्तार का देश है। लेकिन एक बात है, मोदी ने टोपी नहीं पहनी भाई साहब। विपक्ष वालों की एक बहुत अच्छी बात मैंने देखी है जो बीजेपी के अंदर नहीं है। क्या पता है, विपक्ष वाले खुल के हमारे मुस्लिम भाइयों का समर्थन करते हैं। अच्छी बात है, ठीक है, उनको भी जीने का, रहने का, सब कुछ करने का हक है भारत में। लेकिन विपक्ष वाले, चाहे वो संभल हो, चाहे वो वक्फ बोर्ड हो, चाहे वो बाबरी मस्जिद हो, बाबरी ढांचा, जो भी कह लें आप, चाहे मुस्लिम भाइयों के किसी मुद्दे पे वो खुल के बोलते हैं। लेकिन बीजेपी को हिम्मत नहीं होती है हिंदू लोगों के, हिंदू जो चीजें हैं उस पर बोलने की। एक दो नेता हैं जो हमारे ठीक ठाक नेता हैं जो खुल के बोलते हैं, ठीक है, उन्हें भी कभी कभी दबा दिया जाता है। तो बीजेपी वैसे ही बदनाम है ना। सब जानते हैं कि वो मुस्लिम विरोधी पार्टी है, जबकि सबसे ज्यादा बीजेपी के लाए गए स्कीमों का फायदा मुस्लिम भाइयों को ही हुआ है। चाहे वो घर हो, चाहे वो राशन हो, चाहे टॉयलेट हो, चाहे बिजली हो, चाहे सिलेंडर हो, सबसे ज्यादा उन्हीं को फायदा हुआ है ना। लेकिन फिर भी बदनाम है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी वालों को कांग्रेस से शिक्षा लेनी चाहिए कि भाई बोलो उन्हीं के लिए, करो उन्हीं के लिए जिनसे वोट लेते हो। अब वो तो भैया ठीक है, उनको पता है कि वो उनका नाम लेंगे विपक्ष वाले, उनको वोट मिलेगा, और वैसे फिक्स है। हमारे मुस्लिम भाई हैं, मतलब बेसिकली बीजेपी का ऑल्टरनेटिव ही देखते हैं, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई और पार्टी हो, उसी को वोट देते हैं। चाहे मोदी जी, योगी जी, कुछ भी घिसते रह जाए अपना दिमाग, उनका जो फिक्स है वो फिक्स है। तो अब ये देखिए कि जिन विपक्ष के नेताओं ने वक्फ पे इतना बोल रहे हैं, इतना समर्थन कर रहे हैं, ठीक है, जबकि वक्फ बोर्ड को खत्म नहीं किया जा रहा है, बस उसमें संशोधन किया जा रहा है, उसमें ऐसा कुछ ऐसे चीज लाए जा रहे हैं जो कि ना हिंदू को तो उससे फर्क ही नहीं पड़ता है। वक्फ बोर्ड की जमीन वक्फ बोर्ड की है, मुसलमानों की है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे हैं जिसका फायदा सिर्फ ऊपर बैठे लोग उठा रहे हैं। तो अगर ये संशोधन होंगे तो जनरल आम मुस्लिम लोग हैं उनको भी फायदा होगा। लेकिन जो नहीं चाहते, ऊपर बैठे लोग नहीं चाहते हैं, तो उनके पास पैसा है भाई, चीजों को फाइनेंस कर रहे हैं, नेताओं को बुला रहे हैं, और वो नेता इस पे समर्थन कर रहे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं, क्या बोलते हैं, भाषण दे रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये चीज पूछता हूं कि जो विपक्ष इतनी अभी थोड़े दिन पहले सनातन धर्म को खत्म करने की बात खुल के कर रही थी, जो विपक्ष महाकुंभ को बदनाम करने का या उसे खराब बताने का, उसे घटिया बताने का, उसे बदनाम करने की पूरी कोशिश की जिसने, वो इतने खुल्लम खुल्ला तरीके से वक्फ बोर्ड और वैसे और मुद्दों पे कैसे बोल लेती है। और इस देश की हिंदू हैं जो उनको ये देखते हुए भी उनको वोट करते हैं। तो सेकुलर हुए ना हिंदू, तो सही मायने में सेकुलर हुआ कि जो उनको गरिया रहा है, जो उनके विपक्ष में बोल रहा है,
उसको भी वोट कर रहे हैं। ठीक है, तो बीजेपी को बेसिकली कुछ सीखना चाहिए इन लोगों से कि भैया जिनसे वोट ले रहे हो, ठीक है, उनके लिए सोचो, उनके लिए भी करो, है कि नहीं, फायदा उनको भी पहुंचाओ। अब भाई जिनको वोट देना है वो देंगे, जिनको नहीं देना वो नहीं देंगे, लेकिन जो दे रहे हैं उनको तो मत खो। अगर वो भी दग गए, वो हो गए, तो फिर वापस उन्हीं को मिलेगी। भाई जो कह के आए थे वो करो ना। भाई ठीक है, राम मंदिर आपने बनाया, बहुत अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया और